ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आप जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इस ब्रह्मांड में मोक्ष की प्राप्ति का वास्तविक रहस्य क्या है। तो इस पर हमारी जो है ये 125-30 सीरीज चलेंगी, जिसके विषय में हम आपको समस्त ब्रह्मांड के बारे में एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और उसमें आप मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। बहुत ही उत्तम विषय है और सुंदर विषय भी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में और अन्य पृथ्वी पर कई विषयों पर, प्रेम पर, आदियों पर, कई चीज़ों पर मैंने कई वीडियो दी हैं, लेकिन आज से जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार व्यक्ति कर सकता है, इस विषय में हम आपको सामने कुछ थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। अब ब्रह्मांड क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वास्तव में ब्रह्मांड क्या चीज है और ब्रह्मांड का मनुष्य से क्या संबंध है, इस विषय में भी आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान कराऊंगा। जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो एक ऊपर बैठा हुआ परम परमेश्वर परमात्मा है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने जो है इसकी उत्पत्ति, सृष्टि की ब्रह्मांड की, और उन्होंने अनेकों तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा और भी अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने में अपना विशेष योगदान दिया। इसको आप ऐसे ही मान के चलिए कि जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी बिल्डिंग को बनाता है और उसमें उसका पूरा एक नक्शा बनाकर उस बिल्डिंग की जो है वो नींव रखता है कि किस प्रकार से बिल्डिंग खड़ी होगी, कितनी ईंटें लगेंगी, क्या क्या होगा, और इन तमाम चीज़ों को समरण करने के बाद तब वह उसको एक विशाल बिल्डिंग का रूप देता है, यानी एक घर का रूप देता है। अब अंग्रेजी में बिल्डिंग बोलते हैं और हिंदी में जरा घर बोल देते हैं, हाउस बोल देते हैं। तो जब कोई भी आदमी मकान बनाता है तो उसकी एक रूपरेखा खींचता है, उसके अनुसार वह मकान को बनाता है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना नक्शे के भी मकान को बना देते हैं, और जिससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद उस घर की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक नहीं रहती है और वह एक जो तरीके से बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो यही समस्या जो है हमारे ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने जब सृष्टि की रचना की तो उनके मस्तिष्क में भी यह बात आई कि अगर हम इस पृथ्वी को या ब्रह्मांड को बनाने में कहीं पर भी कोई असावधानी कर देंगे तो आगे चल के यह जो है पूरी ब्रह्मांड के लिए एक जो है खतरा उत्पन्न हो जाएगा और इसका जो संचालन वो ठीक प्रकार से हो नहीं पाएगा। और आप इस बात को कभी मत सोचते हैं कि केवल एक पृथ्वी ही ग्रह है, बाकी आपको सामने बहुत सारे ग्रह हैं और सभी ग्रहों के एक निश्चित स्थान पर रखकर उनकी स्थापना की गई। जिस प्रकार घर को चलाने के लिए घर के अंदर में एक विशेष व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की जाती है।
और वो व्यवस्था करने वाले कौन हैं? उसको व्यवस्था को करने वाले स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तीनों ने मिलकर जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति की। और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में यह भी बात आई कि आने वाले समय में इस ब्रह्मांड में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और किस प्रकार से यह मनुष्य के जीवन में कष्टकारी भी बन सकता है। जिस प्रकार से अगर घर के अंदर में आप एक ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें बीम ना डाला जाए तो वह मकान गिर सकता है। इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर ब्रह्मांड की व्यवस्था ठीक रूप से ना की गई तो ब्रह्मांड जो है ठीक रूप से चल नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने तारों की, ग्रहों की, उपग्रहों की, यहाँ तक कि नक्षत्रों की, कई चीज़ों की स्थापना वह जिस जिस चीज़ की उनको जीवन में ब्रह्मांड में आवश्यकता पड़ी, उन चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया। और किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी उसके हिसाब से भी उसका भी निर्माण किया। पुरुष बनाए तो उसके साथ स्त्री बनाई गई, क्योंकि अगर पुरुष के साथ में स्त्री ना बनाई जाती तो संसार के आगे उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने पुरुष के साथ स्त्री भी बनाई। और जब पुरुष बन गए तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने कई किस्म के फल, फ्रूट, पेड़ पौधे आदियों का निर्माण किया। तदुपरांत उनको यह भी पता लगा कि जब हमने इतने जीव बनाए हैं तो इन जीवों के लिए, इनके भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के औषधियाँ भी बनाई। उन्हें यह भी पता था कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है बीमार भी पड़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो है दवाइयों का भी निर्माण के लिए अनेक प्रकार के वनस्पतियों का उत्पादन किया, उत्पत्ति की। ये अलग बात है कि आज आधुनिक रूप में आके कलयुग में अनेकों प्रकार की दवाइयाँ कंपनियां बनाती हैं, लेकिन पहले तो ऐसी दवाई बनाने वाली कंपनियां नहीं हुआ करती थी। तो उस समय में उन्होंने वनस्पति को बनाया गया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम उतनी ही चीज़ों की उत्पत्ति करेंगे जो कि मनुष्य के जीवन में काम आएंगे। और इसीलिए उन्होंने हर रोग के लिए अलग अलग वनस्पति का भी निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई नहीं बनाया वनस्पति कि जिससे एक ही चीज़ से समस्त शरीर का विकास हो सके। और ये केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बनाया गया, ये पशु पक्षी जानवर कई सबके लिए बनाया गया कि वह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करेगा और अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रख सकता है। इसके विषय में भी उन्होंने सृष्टि बनाते समय ध्यान रखा। लोगों के लिए जल की आवश्यकता कैसे पूरी होगी इसके बारे में भी बताया। लोगों के लिए हवा कैसे उनको सांस लेंगे उसके बारे में भी बताया। और बाकी समय पर जो है जिस हिसाब से आदमी ब्रह्मांड में रहता है उसी हिसाब से वहाँ का वातावरण भी उन्होंने बनाया। बहुत ही सोच समझ के उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो तमाम चीज़ें उन्होंने बनाए। पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। उन्होंने ये समस्त जो जीव बनाए, जीव जंतु जो भी पशु पक्षी जो कुछ बनाए, एक निश्चित रूप दे के उसका जो है निर्माण कर दिया।
अब जब निर्माण कर दिया तो उन्होंने उसी के हिसाब से व्यक्ति को जब पैदा किया तो उसी हिसाब से उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से उसको पृथ्वी पर भेजा भी किया, या अन्य ग्रहों पे भी लोग जहाँ रहते हैं उन्हें भेजा जाता है। आप ये मान के कभी मत चलना कि केवल जीवन पृथ्वी पर ही है, और यह बिल्कुल सत्य बात है। आज नहीं तो कल इसके भी लोगों के जीवन में जरूर उन्हें ज्ञात हो जाएगा। कुछ ज्ञात हो गया है और कुछ ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ तक तो इन्होंने इस प्रकार सृष्टि का निर्माण कर दिया, और उसमें जो श्रेष्ठ हम मानते हैं कि पृथ्वी ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी से भी श्रेष्ठ जो है ब्रह्मांड में और अन्य ग्रह जहाँ पर मानव रहता है, जिसके विषय में अभी हम लोगों को संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। जबकि इसके विषय में हमारे शास्त्रों में भी, वेदों में भी, उपनिषदों में भी कई प्रकार से वर्णन किया है कि ब्रह्मांड एक अपने में विशाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बातें हम आपको बता रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी और आदमी वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है मोक्ष के लक्ष्य पर। यह अपने में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। और मैं भी ये माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों के सम्मुख इस बात को रख रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने बोला कि अब हमने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अब उत्पत्ति कैसे की जाए, उत्पत्ति किस प्रकार की जाए कि ताकि जो है सृष्टि ब्रह्मांड में ये तमाम चीज़ें रहें। तो तब उन्होंने कई स्थान बनाए और उन स्थानों पर जहाँ पर जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उस व्यक्ति की स्थापना वहाँ पर कर दी। जिस प्रकार से देश के अंदर में प्रजा से लेके, सेना से लेके और राजा तक होता है, ठीक उसी प्रकार का निर्माण भी उन्होंने किया। अब समस्या उत्पन्न ये हुई ब्रह्मांड में कि अब इसकी उत्पत्ति करी जाए तो करी कैसे जाए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब समस्त ब्रह्मांड को संभालना तो एक व्यक्ति की बस की बात है नहीं। जिस प्रकार से एक देश को संभालने के लिए केवल एक राजा का ही कर्तव्य नहीं है, उसके साथ सैनिक भी चाहिए, उसके साथ श्रमिक भी चाहिए, उसके साथ अन्य व्यक्ति भी चाहिए, तब जाके जो है एक देश चल पाता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी इस बात का अध्ययन किया कि उन्होंने बोला अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको किस प्रकार से संभाला जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें सृष्टि की निर्माण हुआ। अब उसके बाद जब ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में यह बात जब सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी आज के बाद इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य आएंगे और जितने भी जीव जंतु जानवर पौधे आदि जो भी है, समस्त ब्रह्मांड का जो है निर्माण आपके हाथों से किया जाएगा। जो आप निर्माण कर देंगे वो विष्णु जी को भी और भगवान शंकर को भी मान्य होगा। तीनों की सहमति बन गई। और उन्होंने बोला भाई अब इतनी बड़ी सृष्टि की तुमने वो तो
उत्पत्ति तो आप कर देंगे, पर अब उसका पालनहार कौन होगा? इतने जीव जंतु जब जन्म लेंगे ब्रह्मांड में, पृथ्वी को, आप केवल पृथ्वी को लेकर मत चलिएगा। जो आदमी खाली पृथ्वी को लेकर चलता है उसे शास्त्र संबंधी ज्ञान की कमी है। जब ब्रह्मांड के विषय में सोचा गया तो उन्हें पूरा समस्त ब्रह्मांड का जो देख रेख करेंगे वो भगवान नारायण विष्णु भगवान करेंगे। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला जो है वो भगवान विष्णु को बना दिया। अब जन्मदाता तो ब्रह्मा जी बन गए, लेकिन पालनहार जो बने वो भगवान नारायण बने, विष्णु भगवान बने समस्त ब्रह्मांड के। अब उन्होंने बोला कि आदमी भी पैदा हो गए और उसके पालनहार भी हो गए, लेकिन समय समय पर इस चीज का विनाश किस प्रकार होगा? अगर जो व्यक्ति हमने पैदा कर दिए, जो पेड़ हमने पैदा कर दिए, जो जानवर हमने पैदा कर दिए, इनका विनाश किस प्रकार होगा? नहीं तो जो जहां पड़ा वो तो वहीं पड़ा ही रह जाएगा। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से, इसका विनाश किस प्रकार होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा, शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जन्मदाता तो ब्रह्मा जी हैं और पालनहार भगवान विष्णु हैं, और संहार करने के लिए सारा कार्य हम आपको देते हैं। तो इसको, ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और तीनों को इसका कार्य दे दिया गया। तो ब्रह्मा जी अपना कार्य करते रहे। उन्होंने सारी सृष्टि में हर जीव जंतु की उत्पत्ति की, और भगवान विष्णु ने जो है सबके लिए भोजन व्यवस्था वगैरह की जो है सारा कार्य किया। और भगवान शंकर ने जो है उन चीज़ों को किस प्रकार से समाप्त किया जाए उसके विषय में यह अधिकार उनको दे दिया। ये अलग बात है कि उन्होंने आगे चल के किस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण किया और कैसे कैसे अपने अपने कार्य को जीवन में उतारा, उसके विषय में भी हम आपको संपूर्ण ज्ञान कराएंगे। और यह बिल्कुल जो भी बात हम आपको कह रहे हैं, यह बिल्कुल सत्यता के आधार पर है, और ये माँ सरस्वती की कृपा से ही मैं आप लोगों के सम्मुख इन बातों को रख रहा हूँ। तो इन तीनों का तो विषय मैंने आपको बता दिया। अब जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करते करते उससे कार्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां भी अवश्य हो जाती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से भी कुछ कार्य अच्छे हुए तो कुछ कार्य उनके हाथों भी गलत हो गए। ऐसे ही भगवान नारायण के हाथों से भी कुछ कार्य अच्छे हुए तो कुछ कार्य गलत हो गए, और इसी प्रकार से शंकर भगवान के हाथ से भी कुछ कार्य अच्छे हुए तो कुछ कार्य गलत हो गए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों ने जो है सृष्टि का निर्माण किया। अब जब इन्होंने निर्माण कर दिया, हर ग्रहों के अंदर में इन्होंने निर्माण करके व्यक्तियों की उत्पत्ति करी। अब व्यक्तियों की उत्पत्ति करी, अब हमें तो केवल पृथ्वी पर रहते हैं, हमें पृथ्वी के विषय में विशेष जानकारी है कि भाई पृथ्वी में इस तरह के मानव पैदा हुए, इस तरह के दानव पैदा हुए, इस तरह के अन्य वस्तुएं पैदा हुई। लेकिन अन्य ग्रहों के विषय में तो हमें विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और इन तीनों देवताओं ने अपने अपने लिए स्थान भी चुन लिए।
तो ब्रह्मा जी ने तो अपना ब्रह्मलोक ले लिया। वो अलग बात है कि आगे चल के इन्होंने कितनी उत्पत्तियां की, कितने बनाए, वो एक अलग विषय है। उसके बारे में भी हम आपको, जब मैंने कहा, जब आपको हम ज्ञान की जब बतलाएंगे तो संपूर्ण विषय में ही ज्ञान कराएंगे। उसके बाद फिर विष्णु भगवान ने, ब्रह्म जी ने ब्रह्मलोक ले लिया और विष्णु नारायण ने जो है बैकुंठ धाम को अपना स्थान बना लिया। और अब रह गया भगवान शंकर। भगवान शंकर ने बोला कि आप दोनों ने तो वो ले लिया, लेकिन अब जो है मैं जो है पृथ्वी पर रहूंगा। और मैंने पृथ्वी लोक को अपना निवास स्थान बना लिया। तो तीनों ने अपने 3 जगह अपने निवास स्थान बना लिए। अब जब उत्पत्तियां इन तीनों के 3 स्थान भी बन गए तो उन्होंने बोला कि अब हम, तुमने मनुष्य तो पैदा कर दिए, अगर सबके सब मनुष्य जो हैं योगी बन जाएंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी। और आप अत्यधिक वस्तुओं की भरपूर भरपाई कर देंगे तो उसको खाने वाला कौन होगा। और भगवान शंकर से कहा, अगर आप सबका संहार कर देंगे तो हमें कौन पूछेगा। इसलिए क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति करी उनके पालनहार के लिए भगवान विष्णु को दिया गया। लेकिन भगवान विष्णु ने बोला, अगर मैं सारे के सारे सामान एक साथ दे दूंगा तो ये तो फिर खाने योग्य नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या करा, इसलिए उन्होंने ऋतु वाइज फलों की उत्पत्ति की। हर मौसम के लिए अलग अलग प्रकार के फलों की उत्पत्ति की। इसलिए आप देखते हैं, क्या सेब खाते हैं तो क्या सेब 12 मास होता है? नहीं होता है। और उसी प्रकार से अनाज भी सारा एक समय में नहीं होता है, वो भी समय समय के हिसाब से, मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से भगवान नारायण देते रहते हैं और मनुष्य को उसकी प्राप्ति होती रहती है। और इसी प्रकार से जो मनुष्य हैं, चाहे यही नहीं ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी भी मानव या दानव की जब संहार होता है तो उसे भगवान शिव करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना। और जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उन व्यक्तियों के लिए यह विषय है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है इस पूरे ब्रह्मांड की एक रचना की। अब ब्रह्मा जी से यह कहा गया कि जिस भी व्यक्ति की तुम उत्पत्ति करोगे आप अपने हिसाब से करोगे। अब ब्रह्मा जी ने बोला, अगर मैं सभी व्यक्तियों को ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी में नहीं ब्रह्मांड में, अगर मैं सभी आदमियों को योग्य बना दूंगा तब तो इनका संहार ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या करा, उन्होंने कई किस्म के अलग अलग प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति की। कुछ बुद्धिमान जीवों की और कुछ अल्प बुद्धिमान जीवों की, कुछ दैत्यों की और कुछ जो भक्ति के मार्ग पे उनकी उत्पत्ति की। अब इस प्रकार सभी लोग, शुरू में तो सब ठीक ठाक था, चल रहा था, अपने अपने कार्य पे लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने जब जन्म लिया है तो उसके हिसाब से ब्रह्मांड में, उसके हिसाब से जो है उनके अंदर में उसी हिसाब से दोषों का भी उत्पत्ति
होनी शुरू हो गई। जब दोषों की उत्पत्ति शुरू हो गई तो उसी हिसाब से फिर धीरे 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 कर कर उनको कष्ट भी जीवन में आने लग गए। क्योंकि अगर जीवन में कष्ट ही नहीं आते या जीवन में उनके अंदर में इस प्रकार की बुद्धि नहीं आती कि हमने सामान की उत्पत्ति भी करनी है, हालांकि पालनहार तो विष्णु भगवान है ही, लेकिन उन्होंने तो आपको साधन दे दिया ना कि आप करिए, आपको बुद्धि दे दी कि आप इस प्रकार से कार्य करिए, तो आपने उस प्रकार से कार्य किया। उसके बाद अब जब आपने कार्य अच्छे बुरे करे तो फिर उसका विनाश कैसे होगा उस व्यक्ति का, उसके लिए उन्होंने भगवान शिव को ये जब कार्य दिया तो भगवान शिव जो है व्यक्ति के मृत्यु के कारण बने। इसीलिए कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल। काल काल नाम किसका है? मृत्यु का नाम है। तो ये सारी जो उत्पत्ति हुई ये हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, और उनका पालनहार करने वाले हुए भगवान नारायण, और संहार करने वाले हो गए भगवान शिव। अब जब शिव की जब उत्पत्ति हुई, जब शिव भगवान पैदा हुए, तो उन्होंने बोला कि आगे का संसार चलेगा कैसे, आगे का संसार चलेगा कैसे। अब तब उन्होंने जब स्त्री की उत्पत्ति की तो स्त्री का जो रूप है भगवान शिव का, आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। इसीलिए अर्धनागेश्वर नाम से भगवान शंकर को जाना जाता है। तो उसके बाद से सृष्टि की लिए जो है, अब जब इन लोगों की उत्पत्ति हुई तो इनके पास में अपार शक्तियां भी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास अपार शक्तियां थी, और वो शक्तियां इतनी शक्तिशाली शक्तियां थी कि जिसके आधार पर यह कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इनके बीच में एक समझौता हुआ, और समझौता क्या हुआ कि कोई भी हम तीनों में से एक दूसरे के कार्य के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सलाह जरूर दी जाएगी लेकिन हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने जो भी कार्य किए उसमें कभी भी नारायण ने हस्तक्षेप नहीं किया। नारायण ने जो कार्य करे उसमें में भगवान शंकर ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से सृष्टि की रचना की, और जिसके आधार पर सृष्टि आज तक चलते हुए आ रही है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको सृष्टि की उत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में ये वीडियो दे रहा हूँ। ये इसका प्रथम भाग है, अभी इसके कई सारे भाग चलेंगे। मैं आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति तक के विषय में समस्त जानकारी दूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की यह सीरीज़ बीच में टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपसे हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सृष्टि की उत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी उसके विषय में आपको एक संपूर्ण जानकारी मिले। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसके लिए आदमी कई वर्ष तपस्या करता है, उसको वह चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती है। उस ज्ञान की प्राप्ति में आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कराऊंगा। और आप सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर बीच में सीरीज टूट जाएगी तो
आपको वास्तव में सृष्टि का जो रचना है और जो मोक्ष की प्राप्ति है उसका अधूरा ज्ञान रह जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था, हमारा केवल इस YouTube के माध्यम से कोई लोग कहते हैं कि भाई धन मिलता है, पैसा देते हैं YouTube वाले, हमें तो आज तक ना मिला है, ना हमको आगे कोई इच्छा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वास्तव में इस जीवन के समाप्त होने से पहले इस गूढ़ रहस्य के विषय में व्यक्ति को अंतिम क्षण आने से पहले ही यह ज्ञान की प्राप्ति करा दी जाए। क्योंकि अब हम लोग भी ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि आगे हम ऐसी विशेष ज्ञान की उपलब्धि आप लोगों को ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। जब तक जीवन दिया है तब तक हम थोड़ा बहुत आपको करा रहे हैं। तो यही जीवन का एक रहस्यमय ज्ञान मैंने आपको बताया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि यह एक विशेष जानकारी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। आपको ऐसे ऐसे विशेष रहस्यमय गूढ़ ज्ञान का प्राप्ति होगी कि शायद जीवन में आपने इन विषयों के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में 2 में फिर हम, ये पार्ट 1 हो गया, द्वितीय पार्ट में आपको इससे आगे का हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद।